अक्सर औकात मार्केट में तबाही मची होती है, लेकिन कोई एक कॉइन सबको हैरान कर रहा होता है। सब कुछ नीचे और वो अकेला ही ऊपर जा रहा होता है। पिछले एक अरसे से ये सूरत हाल कॉस्मोस के एटम कॉइन के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कॉस्मोस चेन के बारे में कुछ बताया जाए, ताकि अगले बुल रन से पहले आप एटम की असल छलांग और उसके बढ़ने की वजूहत को जान सकें। क्योंकि जो लोग चीज़ों को बॉटम पर बाय नहीं करते वो फिर टॉप पर ही बाय करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात समझ लें, जो मैं अक्सर व बेशतर नहीं बल्कि हमेशा करता हूँ, कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आप मुझे क्रिप्टो प्रोफेसर कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को क्रिप्टो बाबा कहता हूँ। जैसे हमारे रवायती बाबे होते हैं जिनकी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बात में वजन होता है। मैं हूँ अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। कॉस्मोस का मेन नेट 2019 में लाइव किया। टेक्निकली ये अब भी बिल्डिंग फेज में है, लेकिन बेशतर फीचर अब सबके सामने है। कॉस्मोस के दो फाउंडर थे, जिनमें से एक जे क्वान ने 2020 में इसे छोड़ दिया था, और अब ये एक नई लैंग्वेज के साथ एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, जिसे नोलन के नाम से जाना जाता है। ये नोलन क्या है और ये क्यों आया है, आपको इसके बारे में जल्द ही बताएंगे। बहरहाल, कॉस्मोस प्रूफ ऑफ स्टेक चेन है जो टेनमेंट कंसेंसस का इस्तेमाल करता है। इनका दावा है कि हर सेकंड में इस कंसेंसस से 10,000 ट्रांजैक्शंस प्रोसेस की जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने स्पीड के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की कुर्बानी दी है, यानी इनके वैलिडेटर सिर्फ 100 या इससे कम होंगे। लेकिन उन्होंने इस तनकीद से बचने के लिए अपने वैलिडेटर्स की तादाद 175 तक की है। फिर भी एक वक्त में वैलिडेशन के लिए सिर्फ चंद लोग दरकार हैं। इस वजह से बिटकॉइन के शिद्दत पसंद हामी ऐसे किसी भी सिस्टम को नहीं मानते, और वो लोग इन्हें शिट कॉइन्स कहते हैं। कॉस्मोस का नेटिव कॉइन एटम है, जो गवर्नेंस, स्टेकिंग और फीस के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये चेन अपना कंसेंसस मैकेनिज्म भी बेचती है, जो बाइनेंस और थोर चेन में भी इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इन तीन बड़ी चेन्स के लिए एटम कॉइन इंतहाई अहम है। इस साल कॉस्मोस ने इंतहाई अहम अपग्रेड्स की हैं, और इनमें सबसे अहम केपलर वॉलेट है, जो अब कॉस्मोस इस्तेमाल करने वाली तमाम चेन्स पर एक ही तरह से इस्तेमाल हो सकता है, और इसके लिए आपको बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना होगा। इसके अलावा कॉस्मोस ने कंसेंसस बेचकर जो कंपनी खड़ी की है, अब इसका सारा पैसा कॉस्मोस पर नए प्रोजेक्ट्स बनाने पर सर्व किया जा रहा है। एटम को अप्रैल में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर भी रजिस्टर किया गया। जो लोग नहीं जानते तो वो ये बात हमेशा के लिए याद रखें कि ये CME दुनिया की अहम तरीन फीचर एक्सचेंज है, जहां सबसे बड़े सरमायाकारी के इदारे फ्यूचर्स की सट्टेबाजी करते हैं। इसका डेटा इंतहाई अहम होता है, और अगर आप ट्रेडिंग या फ्यूचर्स कर रहे हैं तो हमेशा इसके डेटा को मद्देनजर रखकर ही कोई साइट चुनें, क्योंकि इन इदारों को हराना तकरीबन नामुमकिन होता है। खैर, ये रात चलते बात कर दी थी, मगर याद रखें ये इंतहाई ज़रूरी बात है, और जल्दी इसके बारे में मैं आप कोई तफसीली वीडियो भी बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। कॉस्मोस की सेंट्रलाइजेशन और बुरी सिक्योरिटी की वजह से इसके मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स हैकर्स के हमले में आ चुके हैं, और हैकर्स वहां से मिलियंस लूट चुके हैं। दूसरी तरफ इथेरियम का सबसे बड़ा डेक्स DYDX कॉस्मोस पर अपनी चेन बना रहा है, जो इस साल के आखिर तक काम शुरू कर देगी। लेकिन ये सिर्फ एक खबर नहीं है, क्योंकि ये क्रिप्टो की तारीख में एक इंतहाई अहम मौका है, जिसके बाद बहुत से प्रोजेक्ट्स अब तेज तरीन चेन्स पर शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि इन सबको आगे बढ़ने के लिए अपनी ब्लॉकचेन दरकार है, और अपने कॉइन का इस्तेमाल इन्हें मुस्तहकम बनाएगा। इस वजह से कॉस्मोस और एवलांचे को इंतहाई अहमियत दी जाती है। एवलांचे पर हम एक पहले वीडियो कर चुके हैं, और उसको आप देख सकते हैं, और आगे चलकर हम इसके बारे में कोई अपडेटेड वीडियो भी करेंगे। अभी बात करते हैं कॉस्मोस और एटम की। एटम की प्राइस मसलसल मसाइल का शिकार रही है। पिछले साल $45 के करीब पहुंचने के बाद ये $60 से भी नीचे गिर गई, लेकिन फिर ये दोबारा $12 के करीब पहुंच गई। इस प्राइस फॉल की वजह सिर्फ मार्केट नहीं, बल्कि सबसे अहम वजह टेरा का क्रैश था। जो आप में से नहीं जानते उनके लिए अर्ज कर दूं, टेरा भी कॉस्मोस पर मौजूद ही ब्लॉकचेन थी, और अपनी कामयाबी के दिनों में इस चेन का डिफेक्टो स्टेबल कॉइन भी था। इस वजह से कॉस्मोस के कई प्रोजेक्ट भी तबाह हो गए, या फिर तबाही के दहाने पर पहुंच गए, क्योंकि ये इतना बड़ा नुकसान है जिसको बेशतर प्रोजेक्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खैर, एटम बाकी प्रोजेक्ट की तरह नहीं, क्योंकि ये कॉस्मोस का अपना कॉइन है, और जून में अपने लो के बाद से ये मुसलसल बढ़ रहा है। टेरा के क्रैश ने
एटम पर से पूरा सेल प्रेशर खत्म कर दिया है। डेटा के मुताबिक एटम की सप्लाई सिर्फ 6 मिलियन बढ़ी है। अगर $10 का एक एटम हो तो ये 60 मिलियन का सेल प्रेशर बनता है, जबकि एटम का मार्केट कैप 3 बिलियन के करीब है। अगर इस सेल प्रेशर को कैलकुलेशन को मजीद समझना हो तो हमारी ट्रेडिंग टूल्स की वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि आपको इसके बारे में मजीद मालूमात मिल जाए। दूसरी तरफ बेशतर प्रोजेक्ट्स भी टेरा की वजह से नुकसान में हैं, तो फिर असल में डिमांड कहां से आ रही है? तो इसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। जेक्वान ने अपनी चेन नोलैंड बनाई है और पिछले कुछ अरसे में सबसे ज्यादा स्टेकिंग इसी प्रोजेक्ट में हो रही है। इस वजह से एटम की डिमांड और प्राइस बेहतर हुई है, लेकिन ये सिर्फ एक चेन है जो इस वक्त प्राइस को बढ़ा रही है। कॉस्मोस पर कावा और ईवीमॉस की वजह से एटम की डिमांड बेहतर हुई, क्योंकि इनके भी कई मिलियन डॉलर की सरमायाकारी हुई है, लेकिन ये नोलैंड के मुकाबले में इंतहाई कम है। कॉस्मोस के तमाम प्रोजेक्ट्स को आप एटम के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टोकन बेशतर एक्सचेंज से खरीदा भी जा सकता है। इस वजह से इसका यूज केस तेजी से बढ़ रहा है। इस छोटी सी डिमांड ने भी एटम की प्राइस बढ़ा दी है। अब सोचेंगे जब मजीद प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे और अगले बुल रन तक इसकी डिमांड हकीकी मानों में बढ़ जाएगी, तो फिर इसकी प्राइस कहां पहुंचेगी? लेकिन ये सुनने के बाद आपके जहन में नहीं आया होगा कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, क्योंकि मैं आप नहीं हूं। कॉस्मोस में सबसे बड़ी तब्दीली एमरस की सूरत में आएगी। अभी ये बना तो नहीं है कि पता नहीं ये फीचर कब तक जाकर लॉन्च होगा, लेकिन ये कॉस्मोस को एक बार फिर सफे अव्वल की चेंज में लाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि ये कॉस्मोस की तमाम चेंज की ऑटो कंपाउंडिंग और एयर ड्रॉप को एक दूसरे से मिला देगा। अगर इथेरियम मर्ज के बाद किसी भी सूरत मार्केट में कोई रैली आती है तो एटम भी इसका हिस्सा होगा, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश करूंगा कि प्राइस को हमेशा लॉन्ग टर्म में देखें, कभी शॉर्ट टर्म में प्राइसिंग को जहन में मत रखें, क्योंकि इस वक्त एटम की टोकनॉमिक्स पर भी एक अहम फैसला होने वाला है। या तो इसकी फीस को बर्न किया जाएगा या फिर एटम की तादाद को कैप कर दिया जाएगा। दोनों सूरतों में अगले बुल रन से पहले यानी 2024 से पहले एटम एक बड़ी छलांग लगाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अपना काम जारी रख सकें। वैसे तो मुझे आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कमेंट करेंगे तो मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।